जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यात्रा ज्ञान में और मैं हूं प्रभा झा। तो आप देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूं तुगलकाबाद फोर्ट। और गाइस मैं आज तुगलकाबाद फोर्ट जो कि दिल्ली में है ब्लॉगिंग करने वाला हूं। तो गाइस अगर आपको तुगलकाबाद जाना है तो दिल्ली में आपका जो नियर बाई मेट्रो पड़ेगा वो है गोविंदपुरी, साकेत या फिर बदरपुर। मेट्रो से भी आप जा सकते हैं। इन तीनों रूट से लगभग 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे तुगलकाबाद फोर्ट है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, आगे की मैं पूरी कहानी बताने वाला हूँ। तो गाइस दिल्ली का तुगलकाबाद किला एक शापित जगह क्यों कहा जाता है। बात की जाए तुगलकाबाद किले का निर्माण 1321 में गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, जो तुगलक वंश का सबसे पहला शासक था। तुगलकाबाद का नाम गाजी मलिक था और उसने अलाउद्दीन खिलजी के शासन में एक गवर्नर के रूप में शुरुआत की थी। प्रचलित किंवदंती के अनुसार जब मुबारक खिलजी अपने पिता की गद्दी पर बैठा तो गाजी मलिक ने उसे अपने शासन के दौरान एक किलेबंद शहर बनवाने का सुझाव दिया। खिलजी ने इस प्रस्ताव को हंसी में उड़ा दिया और गाजी मलिक से कहा कि जब वह राजा बनेगा तो खुद ऐसा करेगा। उसे शायद ही पता था कि उसका मजाक एक भविष्यवाणी थी। 1320 ईस्वी में शासक की मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का मानना है कि यह खुद गाजी मलिक द्वारा किया गया तख्ता पलट था और मलिक ने जल्दी ही उसे जगह ले ली और इस तरह गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक बन गया। और इस तरह उसने अपने महत्वाकांक्षी सपने। उस दिन मंगोलों ने हमले आम बात थी। तुगलक एक ऐसा किला बनाना चाहता था जो दिल्ली की सल्तनत की रक्षा कर सके, जो अभेय हो। इसलिए उसने ऊंची दीवारें, युद्ध के मैदान और अर्धवृत्ताकार बुर्ज बनाने के लिए मजदूरों को लगाया, जहां से दुश्मनों की पहचान की जा सके और उन पर हमला किया जा सके। किला बड़े शहर का हिस्सा था। उसमें राजघरानों के रहने के लिए एक महल क्षेत्र भी था, साथ ही एक तरफ घर भी थे। प्राकृतिक रूप से बहने वाली धारा से पानी को रोकने के लिए एक बांध बनवाया गया था और इसे झील में बदल दिया गया था। जलाशय होने के साथ साथ झील किसी भी आने वाले दुश्मनों के लिए एक बाधा भी होगी। कहा जाता है कि जिस समय शहर और किले का निर्माण हो रहा था, उसी समय सूफी संत निजामुद्दीन औलिया अपने निवास पर एक बावड़ी का निर्माण कर रहे थे। चूंकि हर कोई किले के निर्माण में व्यस्त था, इसलिए उन्हें बावड़ी बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे। इसलिए मजदूर दिन में किले का काम करते थे और रात में बावड़ी बनाते थे। जब तुगलक को पता चला कि निजामुद्दीन औलिया अपने मजदूरों को काम पर लगा रहे हैं, तो वो क्रोधित हो गया। गुस्से में आकर उसने बावड़ी के स्थान पर तेल की आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि रात में काम के लिए कोई दिया ना जल सके। कहा जाता है कि रहस्यवादी संत निजामुद्दीन ने भी उतने ही क्रोधित होकर अपने कुएं में पानी को तेल में बदल दिया था। उन्होंने तुगलकाबाद शहर को श्राप देते हुए कहा, या रहे उजाड़ या बसे गुज्जर, जिसका अर्थ है यह उजाड़ रहेगा या चरवाहों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। एक और प्रचलित किंवदंती कहती है कि तुगलक बंगाल में था। जब उसे निजामुद्दीन के लिए काम करने वाले मजदूरों के बारे में पता चला, उसने वापस लौटने पर संत से बदला लेने की कसम खाई। जवाब में संत ने कहा, हुनूर दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी भी दूर है। वापस लौटते समय तुगलक की अचानक मृत्यु हो गई, जब उसने सम्मान में बनवाया गया मंडप। तुगलक के किलेबंद शहर का निर्माण 4 साल में 1320 से 1324 ईस्वी के बीच हुआ था। हालांकि वह अपने महत्वाकांक्षी सपने को पूरा करने में कामयाब रहा, लेकिन किला और शहर काफ़ी हद तक खाली रहे। जब तुगलक के बड़े बेटे मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दौलताबाद में स्थानांतरित किया और जहांपनाह नामक अपना खुद का
किलाबंद शहर बनवाया तो उसे छोड़ दिया गया। कई लोगों का मानना है कि यह निजामुद्दीन का पौराणिक श्राप था जिसके कारण किले का पतन हुआ। दूसरों का कहना है कि क्षेत्र में पानी की कमी के कारण किला रहने लायक नहीं रह गया था। किले से थोड़ी दूर पर लाल बलुआ पत्थर से बना एक मकबरा है जो संभवतः तुगलक के जीवन काल में से बना था, जिसमें गयासुद्दीन तुगलक, उनकी पत्नी और उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक की कब्रें हैं। किले को मकबरे से जोड़ने वाला 180 मीटर का रास्ता था। हालांकि बदरपुर मेहरौली सड़क के निर्माण के दौरान इसका एक हिस्सा खो गया था। किले के विपरीत संगमरमर की सीमाओं, उत्कीर्ण पैनलों और एक सफ़ेद गुंबद के साथ मकबरा प्राचीन स्थिति में बना हुआ है। और दिल्ली में अन्य जगहों पर निजामुद्दीन दरगाह, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में सबसे अधिक देखी जाने वाली दरगाहों में से तो गाइस, तुगलकाबाद किले की जो भी इतिहास था वो मैंने आपके साथ शेयर किए। अगर इसके अलावा आपको कुछ भी इस किले के बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड थैंक यू सो मच।